मकसद जो है, जो आपको शॉर्ट नोटिस पे हमने यहाँ पे बुलाया, कांग्रेस पार्टी जो है एक जय भारत सत्याग्रह करके पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के सीनियर लीडर जो पीसीसी के हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सत्याग्रह जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये 30 अप्रैल तक ये चलेगा, मई तक चलेगा, मई के पहले फर्स्ट वीक तक चलेगा। जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हिंदुस्तान में, जो आज अलोकतांत्रिक व्यवस्था जो पूरे हिंदुस्तान में है, उस सिलसिले में जो अब कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है, उस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह और जो सत्याग्रह चल रहा है। आप सब बंधु जानते हैं कि राहुल जी संसद में अगर अडानी के ऊपर कुछ बोलते हैं, अगर राहुल जी ने बोला है कि कांग्रेस की जो 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। और मोदी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, 2014 से 2023 साल तक 8 साल में ही 85 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो है वो मोदी सरकार ने लिया हुआ है। लोगों से इतना टैक्स वसूलने के बाद भी आज ये सरकार जिस हालात पे चल रही है, और हमारे यहाँ के लोकल इशू जो हैं, कटरा के इशू हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के इशू जो हैं, हमारे लोकल इशू जो है, प्रॉपर्टी टैक्स जहाँ पे लगा है, टोल प्लाजा पे हम बोल नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, किराया बढ़ता जा रहा है, बिजली आ नहीं रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया था। पानी के बिजली बिल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, पानी की सप्लाई कोई नहीं है, गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और कटरा का एक मेजर इशू है जिसपे कांग्रेस पार्टी ने भी और सारी पब्लिक ने भी प्रोटेस्ट किया, रोपवे का इशू है। जो भी हम इशू उठाते हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी जनता से ये अपील की है कि आप भी हमारे साथ सत्याग्रह में जुड़ें। और कांग्रेस पार्टी जो है जो पूरे भारत में अलोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सत्याग्रह कर रही है। इस सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे की जो कार्रवाई है वो मैडम इंदू पवार जी है। मैं सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर आए और हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको जैसे पता है कि पूरे नेशनल लेवल पे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इसको मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी को जो डिसक्वालीफाई किया उसके बारे में बताना चाहती हूँ। इसी के लिए पूरे महीने का प्रोग्राम जो सत्याग्रह कांग्रेस ने शुरुआत की है, पूरे महीना ये प्रोग्राम चलेगा। मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये लोकतंत्र की डिस्क्वालिफिकेशन है। और हमारे देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, इससे कोई भी जब बोलता है तो इस पे बहुत बड़ा ये सरकार एक्शन लेती है, चाहे किसी भी तरीके से एक्शन ले। ये जो राहुल गांधी जी ने जब 2019 में कर्नाटक में स्पीच की थी, जिस मुद्दे को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, और 7 मार्च 2022 को बीजेपी का जो कंप्लेनेंट है वो सूरत में जाके केस को फाइल करता है और कहता है कि इस पे स्टे दे दिया जाए, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उसके बाद 7 फरवरी को 2023 को राहुल गांधी जी जब संसद में डिस्कशन करते हैं और वो चाहते हैं, इस बात के लिए चर्चा चाहते हैं कि मोदी जी और अडानी जी के क्या संबंध हैं, तो ये शख्स जो है बीजेपी का एमएलए कंप्लेनेंट, वो दोबारा सूरत जाता है और वहाँ जाकर स्टे को विकेट करा के राहुल गांधी जी के लिए जो मैक्सिमम सज़ा थी उसको दी जाती है और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आप देखते हैं कि जो पूरे देश में जब कोर्ट में केसेस लगते हैं 10-20 साल उनके फैसले नहीं होते हैं। ये फैसला 2-4 दिन के अंदर राहुल जी का जो था, बीजेपी के जो कंप्लेनेंट थे हाई कोर्ट में जो गए थे, जज साहब ने कर दिया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 16 फरवरी को ये ऑर्डर निकला
7 फरवरी जब राहुल गांधी जी ये चर्चा चाहते थे मोदी जी और अडानी जी के संबंध में, तो उसके बाद उनको बोलने नहीं दिया गया संसद में, और वहाँ पे स्पीच करने का भी उनको टाइम नहीं दिया गया। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है सदन, जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अवाम की आवाज़ वहाँ नहीं रखेंगे तो आप बताइए कि वो कहाँ रखेंगे। ये देश हमारा है, ये लड़ाई हमारी है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि वो छोटे निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने पैसा जमा कराया है, सरकारी नौकरी वाले, उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ और उनको नुकसान हो गया, उनका ईपीएफओ में उनका पैसा जमा करवाया गया और उनको नुकसान हो गया। जो एलआईसी के राहुल जी उसके बारे में बोलते हैं, जो एलआईसी के 30 करोड़ निवेशक हैं, उनका 40 करोड़ रुपया नुकसान हो गया, राहुल जी उसके बारे में बोलते हैं। जो पेंशन जहाँ पे जमा होती है, उसको भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी बोलते हैं। जो निफ्टी 50 में पैसा अडानी ने जमा किया और लोगों को नहीं मिल पाया, पैसे का नुकसान हो गया, पैसा डूब गया, तो उसके बारे में राहुल गांधी जी बोलते हैं। जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो यही डिमांड कर रही है कि जेपीसी गठित की जाए और इस जेपीसी की निष्पक्ष जांच हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपके माध्यम से हम लोगों को, मैं ये बताना चाहती हूँ कि रोष भी हम लोगों को आता है कि लोकतंत्र में और लोकतंत्र की ये तानाशाह सरकार, जो लोकतंत्र की संस्कृति में जो खतरा पैदा हो गया है 2014 के बाद, और एक 14 साल के बच्चे ने इस देश में अपने पिता का, राहुल गांधी जी ने अपने पिता का संस्कार किया, और इस देश में ही इस देश के महापुरुषों ने कांग्रेस की नींव रखी और इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज आप देखें कि जो लोग हैं वो आज इतने परेशान हो गए हैं, जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। महंगाई क्यों है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश को लूट के दिया जा रहा है। अगर ये सरकार कहती है कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये महंगाई, महिलाओं के लिए सिलेंडरों को, उनके दाम को कम क्यों नहीं कर सकती? ये छोटे व्यापारियों की मदद क्यों नहीं कर सकती? अगर ये मदद नहीं कर सकती तो फिर ये सरकार किस काम की? राहुल गांधी जी ने सिर्फ 2 प्रश्न ही पूछे हैं, और 2 प्रश्न पूछने का कोई जुल्म नहीं उन्होंने कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि इस सरकार को लोगों के काम करने चाहिए। अगर ये लोगों के काम नहीं कर सकती, फिर सरकार किस काम की? क्या ये सिर्फ अडानी की मदद कर सकती है? तो इसके बारे में हमें सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब जो आप पूछना चाहते हैं सवाल, आप पूछ लीजिए। मैडम, बात करें तो कटरा में इस समय जो है कहीं ना कहीं रोपवे को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर चिंता देखने को नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा भी लोगों का सहयोग किया गया। अगर रोपवे को लेकर श्राइन बोर्ड प्रशासन नहीं पीछे हटता है तो किस प्रकार का योगदान जो है कांग्रेस के द्वारा रहेगा? आप देखिए कि इस सरकार के दौर में आगे बेरोजगारी जो है वो कितनी फैल चुकी है। किसी भी लोग रिटायर बेशक हो रहे हैं, पर नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये जो यहाँ पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो माता वैष्णो देवी के यहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं, घोड़े लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। जब ये रोपवे यहाँ लग जाएगा तो उनका रोजगार भी छिन जाएगा। तो कांग्रेस तो चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए हम लोगों का साथ हमने दिया है, और गरीब लोगों का आगे भी रोजगार देने के लिए हम उनका साथ दें। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं, वो कटरा में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और पब्लिक को भी हमने अपील की। यहाँ पब्लिक हमारे साथ समझे कि हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। हम ये जानते हैं कि अगर रोपवे लगता है तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ का कारोबार ठप होगा। अभी हम तो ये चाहते हैं कि कटरा की पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि नितिन गडकरी जी के पास जाएं, और एक्सप्रेस हाईवे जो है वो दिल्ली, अमृतसर और कटरा के लिए प्लान हुआ था, ना कि दिल्ली, अमृतसर और
ताराकोट के लिए प्लान नहीं हुआ था। लोगों को अभी भी सोचना चाहिए कि नितिन गडकरी जी के पास जाएं और उनको कहें कि ये कटरा के लिए एक्सप्रेस हाईवे बनना चाहिए। आपने तो देखा है कांग्रेस हर समय लोगों की आवाज उठाने के लिए खड़ी रहती है, मगर अब जनता को भी सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने या राहुल जी ने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया है। अगर उन्होंने कोई प्रश्न पूछे हैं कि हम 20,000 करोड़ रुपया अडानी के ग्रुप में कहां से आया है, तो उसमें बताने की क्या दिक्कत है? कांग्रेस तो प्रश्न उठाती है। बाकी आप राजेश जी, बात करें तो टोल प्लाजा के भी दाम जो है वो कल रात से बढ़ गए थे, और उसको लेकर क्यों नहीं कांग्रेस ने ना तो कोई प्रोटेस्ट किया, ना ही सामने नजर आई, क्यों उसमें चुप जाती नजर आ रही? कांग्रेस हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है, मगर बीजेपी वाले मन की बात सुन रहे हैं। यहाँ बिजली 3 दिन बंद रही और बीजेपी वाले मन की बात उस दिन सुन रहे थे। चिंतामणि में भी मैंने देखा, हर जगह गांव में उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो डाले हुए थे, बीजेपी वाले मन की बात सुन रहे थे और कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। टोल प्लाजा के इशू पे भी हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो टोल प्लाजा के वहां पे जो अथॉरिटी है NHAI वालों के साथ मिले और उनसे पहले भी उन्होंने बात की थी। बीजेपी वाले तो कहते थे कि वन टोल प्लाजा तो उठ जाएगा, वो उसका डिस्टेंस बता रहे थे कि वहां से लेके यहाँ तक 2 ही टोल प्लाजा। अभी आप एक कैलकुलेट कर लीजिए कि लखनपुर से लेके कश्मीर तक कितने टोल प्लाजा हैं और कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा और कितना आपका डीजल लगेगा, ये बात आप देख लीजिए। बीजेपी वालों ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स इंपोज कर रही है। दुकानदार को, घर वाले को बोला कि आपका यूजर, आपने अगर अपना कचरा बाहर फेंकना है तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। होटल वाला 50 रुपए पर रूम के हिसाब से उनको यूजर चार्जेस दे रहा है, फिर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है। तो कांग्रेस तो प्रोटेस्ट में है, मगर हम जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता भी अब जो है ये सोचे कि अब जरूरत है देश को किस दिशा में ले जाना है और ये किस दिशा में ले जा रहे थे। अगर 1947 से लेकर 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में बने हैं, जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। ये कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ और सब काम हमने किया। आप देख लीजिए क्या काम किया, कहीं कोई एक काम बता दीजिए, कोई किसी महंगाई में आपको कोई कुछ मिला टैक्स? जितना टैक्स इन्होंने इम्पोज किया है, इतने टैक्स लेने के बावजूद भी कांग्रेस के समय में आपको गैस में सब्सिडी, 3 सीख आपके ऑफिस में सब्सिडी में, राशन आपका आटा, चावल, चीनी, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, हर चीज में सब्सिडी देने के बावजूद भी देश चलता था, देश में तरक्की होती थी। ये तो हर चीज की सब्सिडी खत्म करके टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अब आज की तारीख में कोई भी अपोजिशन का नेता जो है वो इनके खिलाफ बोल नहीं सकता। जो बोलेगा उसके पीछे ही क्यों, उसी दिन वो करप्ट हो जाता है, उसी दिन उसकी हर चीज शुरू हो जाती है। इसलिए कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस सड़कों पे है लोगों के साथ। एक आखिरी सवाल पूछेंगे। जिस तरह से मतलब हमेशा देखा जाता है कि विपक्ष पे ही कार्रवाई होती नजर आती है और किसी भी कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी ने बचानी हो तो बीजेपी में एंट्री कर देता है। कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे नहीं पता, कांग्रेस के नेता बीजेपी में काफी समय पहले गए होंगे, उसका मुझे नहीं मालूम, मगर अपोजिशन का कोई भी नेता, अभी आपने यहाँ के सरपंच पेंचेस भी मैंने देखे ऊपर के, उनकी भी किसी के ऊपर FIR लगी थी, मशीनें जब थी, उसने दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन की, उनके सब कुछ रिलीज हो गया। उनके पास तो वो वॉशिंग मशीन है, उनके पास पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट है कि जिसमें वो धोते हैं 2 मिनट में, वो बिल्कुल क्लीन चिट हो जाता है। आपने अजीत पवार को देखा, एनसीपी के, उनको सुबह 6:30 बजे उन्होंने ओथ दिलवाई, उससे पहले उनको क्लीन चिट दे दी, मगर वो वापस एनसीपी में आ गए। उन्होंने तो अच्छा किया कि क्लीन चिट लेके फिर एनसीपी में चले गए। वो उनका एक तरीका है, वाई हु कैन कुक। और यही हम आपसे अपील, आपके माध्यम से, मीडिया 4th पिलर है। जितनी जिम्मेवारी पब्लिक की, जितनी जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टियों की, मीडिया की भी उतनी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाए। आज जरूरत है कि लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। राजेश जी, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एलजी साहब ने स्पीच में कहा था कि आईफोन के पैसे हैं पर आप प्रॉपर्टी टैक्स को देने के लिए डरते हैं, क्या कहेंगे? एलजी साहब ने तो ये भी कहा था कि महात्मा गांधी के पास डिग्री कोई नहीं। अब एलजी साहब की हम क्या बात कर सकते हैं, वो महामहिम है, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। मगर हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अभी प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ नहीं उठा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज जहाँ की जनता जो है वो गुहार किस पे लगाए,
अपील किसके आगे करे, बोले किसके, क्योंकि जितनी भी अफसरशाही है वो सब बाहर के बैठे हुए हैं। वो तो ना हमारी सुनते हैं ना कहते हैं। मगर आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैडम ने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरीके से राहुल जी के ऊपर कार्रवाई की गई इतनी जल्दबाजी में, कि क्या जरूरत पड़ी कि जो केस उनका ही कंप्लेंट था उसने ही हाई कोर्ट में जाके स्टे लिया, वही जाके जब राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं वही जाके स्टे वोकेट करवाता है और जल्दबाजी में फैसला होता है। पार्लियामेंट इतनी जल्दबाजी में है कि उन्होंने उसी वक्त उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और बंगला खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अगर यही हालत रही तो देश में कोई आदमी नहीं बोल सकता है। ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है सत्याग्रह पे है। अगर आप मैडम